उसके बाद फिर हमने परसेप्शन पढ़ा है। अब देखिए, वी आर गोइंग इन अ हायरार्किकल फॉर्म, हम हायरार्की में जा रहे हैं, वी आर इन दैट फॉर्म कि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। अब लर्निंग एंड बिहेवियर इज योर फोर्थ वन चैप्टर, लर्निंग एंड बिहेवियर। लर्निंग एंड बिहेवियर में आप ये चीज फोकस करेंगे, मैंने जिस तरीके से आपको पहले बताया कि आप चेक करेंगे कि हाउ यू लर्न, ठीक है, आप लर्न कैसे करते हैं, आपकी सराउंडिंग जो चीजें हैं आप उसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो जस्ट आई एम शोइंग यू द स्क्रीन, लर्निंग एंड बिहेवियर। जी, स्क्रीन आपके सामने हो रही है विजिबल? यस मैम। ओके जी। लर्निंग लर्निंग इज बेसिकली अ चेंज इन योर बिहेवियर। हम कहते हैं कि हम चीजों को लर्न कर रहे हैं। जस्ट एनालाइज योर ओन सेल्फ, आप खुद को जरा एनालाइज करें, अपने चाइल्ड पीरियड से लेकर आप जितनी एज के हैं, आपने जो चीजें लर्न की हैं, आपने जो चीजें सीखी हैं, ठीक है, रिसीव किया है, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज लर्निंग। मतलब आपको पता चल जाता है कि हम चीजों को सीख रहे हैं। अब जो हमारा सीखना होता है दैट इज समवॉट अ परमानेंट चेंज, ठीक है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। अब वो परमानेंट चेंज कैसे होता है कि हम उन चीजों को, जिन चीजों को हम सीख रहे होते हैं, ठीक है, जिन चीजों को हम सीख रहे हैं उनकी, आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम न्यू से न्यू जो चीज है उसको लर्न कर रहे होते हैं। हम रोजाना एक नए फेज से गुजरते हैं। और वैसे भी हमारे पास तो एक वो जो एक अकवाले जरिए एक कोट है हमारे पास कि अगर हम अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर आ रहे, अगर हम बिल्कुल स्टेगनेंट हो गए हैं, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, इट मींस वी आर नॉट लिविंग, इट इज अ लाइफ ऑफ डेड, ठीक है। वो तो फिर इसका मतलब है हम जी ही नहीं रहे, ठीक है। वरना जीना जो है, जिंदगी जीना, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। वो एक शेर भी इससे रिलेटेड मुझे याद आ रहा है, अगर पूरा आ जाता है उसमें, वो कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या ख्वाब जिया करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हम अपनी लाइफ में हैं, हम डेली बेसिस पे न्यू थिंग्स को फील करते हैं, उनके साथ हमारा एक्सपोजर होता है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज लर्निंग, ठीक है। लर्निंग को आप कैसे डिफाइन करोगे? एक तो ये आपके अंदर, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी इंडिविजुअलिटी में, इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट चेंज। और चेंज किसमें है? बिहेवियर में है। आई हैव सेड यू अर्लियर दैट लर्निंग एंड बिहेवियर बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। व्हाटएवर द थिंग वी लर्न इन आवर लाइफ, इट शो इन योर बिहेवियर, ठीक है। हमारे बिहेवियर में वो कहीं ना कहीं दिखती है, नजर आती है, ठीक है। तो अब लर्निंग परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज इस सेंस में कि हम जो चीजें भी सीख रहे हैं वो चेंज हो रही हैं। हमने अगर फर्स्ट टाइम कोई चीज सीखी थी तो उससे पहले वो हमारे पास नहीं थी, लेकिन जब हमने सीख ली तो वो हमारी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बन गया, ठीक है। वो हमारी मेमोरी में सेव हो गया कि दैट वी हैव लर्न दैट स्पेसिफिक थिंग। अब ये जो, अगर लर्निंग की हम बात करें तो लर्निंग असल में होती हमारे अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, ठीक है। वी लर्न थिंग्स ड्यू टू आवर ओन एक्सपीरियंसेस। अब वो हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं जी? हमें पता है कि हम अपनी लाइफ में डेली किन किन चीजों से गो थ्रू होते हैं। हमारा इंटरेक्शन, सबसे पहला तो आपका जो एक्सपीरियंस है दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ योर सेल्फ विद द एनवायरमेंट, द इंटरेक्शन ऑफ योर सेल्फ विद the atmosphere in which you are living. हम सिर्फ एक डेली बेसिस पर ही बात करें, आपने नोटिस किया होगा हमारी लाइफ में हमारा रोजाना का आने वाला एक जो नया दिन होता है, इट टीचेस अस समथिंग न्यू। हम रोजाना की बेसिस पे कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे होते हैं। लर्निंग इज नॉट जस्ट डिपेंडेड ऑन द बुकिश नॉलेज कि आपने किताब में जो पढ़ा है, जो बुक में पढ़ा है वो आप लर्न कर रहे हैं। लर्निंग इज
बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस, योर रैशनैलिटी। आपको पता चलता है कि हमने अपनी अकल, अपनी विट, अपनी रीजन के अकॉर्डिंगली क्या सीखा है, हमने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्या सीखा है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अनदर कोट, हमने ये भी सुना है, ये भी पढ़ा है कि जो आपकी सोसाइटी है, आपका माशरा है, वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सिखा पढ़ा देता है रादर देन कि आप किसी बुक से लर्न कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। ठीक है, कि मतलब योर एक्सपीरियंसेस आर योर, आप कह लें कि बेस्ट टीचर्स कह लें, या योर मिस्टेक्स आर योर बेस्ट टीचर्स। ठीक है, हमारी नॉलेज में वो चीज आ चुकी होती है, हमारे स्किल में ऐड होती है। ठीक है, लर्निंग, अब अगर सिर्फ मैं आपको लर्निंग की एक कॉमन से एग्जांपल दूं जस्ट फ्रॉम योर डेली लाइफ, सो यू नो दैट अगर फॉर एग्जांपल हम में से कोई इफ एनी वन इज गोइंग टू लर्न ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग का कार, अगर कोई ड्राइविंग सीखना चाहता है, ठीक है, तो अब वो जो ड्राइविंग उसने सीखनी है, ही डोंट नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है, उसके लिए वो कोई इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करता है या अपने किसी फ्रेंड या बहन भाई से भी अगर सीखना चाह रहा है, ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही इंटरेक्ट्स विद दैट कार और ही इज ऑन द ड्राइविंग सीट, तो यहाँ से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको पता होगा कि इस तरीके से वो जो उसके साथ उसका इंस्ट्रक्टर है, जो उसको गाइड कर रहा है, जो उसको टीच कर रहा है, ही और शी कैन टेल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार, like he or she gives the instructions of the car that how to drive it। ठीक है, वो हमें साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें हमारी लर्निंग में आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको लर्निंग की एक कॉमन सी एग्जांपल दी है, और फिर ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, आपके बिहेवियर में चेंज का एक प्रोसेस बन जाता है। दैट इज ओनली अ कॉमन वन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ। इसी तरीके से यू लर्न डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ, यू लर्न हाउ टू टॉक। अगर हम चाइल्डहुड की एग्जांपल करें, इन योर चाइल्डहुड यू फर्स्ट लर्न हाउ टू टॉक, you learn how to eat, how to sleep, then how to play, how to run, how to swim। ठीक है, डिफरेंट आपकी ये सब चीजें हमारी लर्निंग का पार्ट होती हैं। it is added into our life and it is added into our experiences। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके अंदर सारी चीजें एड अप हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी में लर्निंग, और ये मैंने आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स दी हैं अपनी डेली लाइफ में से। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ये हमारा एक मेजर चैप्टर है जिसमें हमने 2 एरियाज को कवर अप करना है। नंबर 1 इज लर्निंग एंड नंबर 2 इज बिहेवियर। सो द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग अ प्रॉब्लम टिल देयर, तो यू कैन आस्क, उसके बाद फिर हम टाइप्स पर चलते हैं। Yes, ma'am. Are you having any sort of problem related to the definition or the concept of learning? No, ma'am. Okay, ji. Then come towards the types of learning. So, we have some types. Your number 1 type is known as habituation learning. ठीक है, there are most common 6 types of learning। हमारे पास जो ओवरऑल है that are 6 types of learning। ठीक है, we are covering the first one, content, that is based on learning। So here we are having 6 types of learning। Number 1 learning is known as habituation learning। हैबिचुएशन लर्निंग बेसिकली क्या होती है कि एज द वर्ड इज इंडिकेटिंग, हैबिचुअल। ठीक है, जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं, जब हम यूज टू हो जाते हैं किसी भी चीज के, ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज बेसिकली नोन एज हैबिचुएशन। इसमें क्या होता है कि the actions which are going around us they become habitual। ठीक है, they are used to। किससे यूज टू हो जाते हैं? हमसे, मतलब हमारी सराउंडिंग में जो हो रहा है हम खुद उस चीज के यूज टू हो जाते हैं, और दैट बिकम्स अ परमानेंट पार्ट ऑफ आवर लर्निंग, और इसको हम कह देते हैं ये हैबिचुअल लर्निंग है हमारे पास। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द डेफिनेशन।
It is the action of becoming habituated or habitual. ठीक है? It is the process of becoming accustomed to an internal or external stimulus. Students, we have discussed stimulus and response. ठीक है, आपको याद होगा हमने कहा था, हमने ये आपका जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बातें हैं ये हमने चैप्टर आपका जो सेकंड था सेंसेशन वहां से स्टार्ट की है. ठीक है, तो स्टिमुलस को आप कहेंगे एनी काइंड ऑफ फिनोमिना और एक्टिविटी. ठीक है, स्टिमुलस इज नोन एज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी और फिनोमिना. अब वो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी और फिनोमिना, इट माइट बी एक्सटर्नल और इट माइट बी इंटरनल. ठीक है, और इसी के फौरन से जो एक सडन हम रिएक्शन देते हैं, जो इसको हम फौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं जिस चीज को, उस एक्शन के लिए, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स. ठीक है, तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एंड दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. तो बात हम यहाँ कर रहे थे क्लास हैबिचुएशन की. ठीक है, हैबिचुएशन बेसिकली वो हमारी लर्निंग होती है जिनमें हम अपनी चीजों के, अपनी एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं उनके यूज टू हो जाते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं हैबिचुएशन की, तो आई हैव रिटन 2 एग्जांपल्स फॉर यू. नंबर 1 इज द एग्जांपल ऑफ टर्टल्स एंड नंबर 2 इज अ क्लॉक्स एग्जांपल. अब टर्टल्स की एग्जांपल मैं आपको किस तरीके से देती हूँ. एज यू नो, टर्टल्स इज एन एनिमल और टर्टल. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जी आपको पता है इट इज हैविंग अ हार्ड शेल और एन आउटर कवरिंग, और अगर उसे कहीं ना कहीं किसी चीज का डेंजर हो या ही इज इन फियर of being killed by any enemy, तो वो क्या करता है, जो उसका फेस होता है छोटा सा, तो वो अपने फेस को, अपने माउथ को हाइड कर लेता है अपने उस आउटर हार्ड कवरिंग में. ठीक है, तो इसका मतलब है, अब ये जो हैबिचुएशन है वो क्या है कि टर्टल्स इस चीज का हैबिचुअल हो गया है कि whenever someone touch its shell और whenever he feels a kind of danger, तो वो फौरन से अपने हेड को, अपने स्कल को, अपने फेस को, अपनी वो जो उसका हार्ड शेल कवरिंग है उसके अंदर कवर अप कर लेता है. ये हैबिचुअल जो है लर्निंग, ये वो वाली है. ठीक है, ये हमने एक एनिमल की एग्जांपल पिक की है, ये हैबिचुएशन की एग्जांपल आ गई आपके पास. इसी तरीके से कुछ होती है हमारे पास, अगर सपोज हमने न्यू क्लॉक परचेज किया है फॉर आवर होम. ठीक है, सपोज वी हैव bought a new clock for our home. You have noticed that a clock is having a particular sound of tick 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 tick. ठीक है, ये वाली साउंड होती है उसकी. तो अब जिस दिन हमने सपोज वो न्यूली परचेज किया है, अगर हम उसको घर पे लाके अपनी फोन पे कर देंगे, तो उस दिन उसकी बहुत ज्यादा जो वॉइस है, जो साउंड है, वो इरिटेट करे. मे बी योर नाइट्स वर स्लीपलेस ड्यू टू दोस टिक टिक. ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर यूज्ड टू. ठीक है, उस वॉल क्लॉक के साथ एक टाइम आएगा आप यूज टू हो जाएंगे. ठीक है, आपको क्या पता चलेगा कि ये तो डेली बेसिस पर यही होती है. ठीक है, लेकिन वो जो चीज है, वो जो उसकी एक आप कह लें कि उसकी टिक टिक साउंड थी, दैट इज प्रॉपरली हैबिचुअल टू यू. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, बिकॉज एज यू नो इट इज अ चैप्टर व्हिच इज, ये चैप्टर क्या खैर, साइकोलॉजी इज ओवरऑल रिलेटेड टू यू ह्यूमन बीइंग्स, बी ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो इसमें तो हमने पढ़ना ही खुद को है, लाइक वी आर डिस्कवरिंग द पर्सनालिटी ऑफ आवरसेल्फ, वी आर डिस्कवरिंग द माइंड, वी आर डिस्कवरिंग द ब्रेन. ठीक है, वी आर डिस्कवरिंग द पर्सनालिटी, द साइकी. ठीक है, तो लर्निंग एंड बिहेवियर, इसलिए आई एम गिविंग यू द मोस्ट कॉमन वन एंड द मोस्ट इजीएस्ट वन एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ. तो बात हम कर रहे थे क्लॉक की. क्लॉक का क्या था जी, वो वॉल क्लॉक आप उसके यूज टू हो जाते हैं. एक टर्टस था, उसको पता चल गया, वो भी यूज टू है कि अगर सपोज ही इज इन द जू, तो उसको पता है कि अगर सपोज मुझे कोई टच करेगा, मेरे शेल को कोई टच करेगा, तो आई हैव टू डिफेंड इन दिस वे. ठीक है, उसके बाद फिर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, न्यूली बॉर्न बेबी ही. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबीज लाइक इन्फेंट्स, वो क्या होता है, अगर उन्होंने घर में कोई सी भी डिफरेंट सी आवाज सुनी है ना, तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं. एक सपोज अगर उन्होंने वो फर्स्ट टाइम वॉइस सुनी है, तो वो एकदम से रोएंगे, घबराएंगे.
कुछ अगर गिर गया या अचानक से या कुछ भी इस तरीके से, लेकिन when the things are in the habits और when the things are used to for the child, ठीक है, जब वो उससे used to हो जाएगा तो एक टाइम आएगा कि फिर उससे वो चीजें नॉर्मल लगेंगी, so that things become the part of his memory, that things become the part of his perception, ठीक है। तो ये थी बेसिकली कुछ एग्जांपल्स जिसके थ्रू मैंने आपको हैबिचुएशन लर्निंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? Proceeded, ma'am. Okay, if any one of you is having a live example of habituation, you can share. The drill staff. Which one? The Okay, drill staff, ma'am. Well, we know both. Ji, Ali, I'm not listening your voice clearly. Habitual habituation behavior. Um, student, newly admission student, ma'am. ओके ओके, जी जी बिल्कुल ठीक है। हैबिचुएशन बिहेवियर, बिल्कुल यू आर राइट। हैबिचुएशन बिहेवियर की एग्जांपल आपने स्टूडेंट के दिए व्हेन यू एंटर इन द कॉलेज और इन द स्कूल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन उसके बाद, हाँ जी, इसकी एग्जांपल में आपने मेरे लिए आसान कर दी है। मैं इसकी एग्जांपल आपकी स्टडी से रिलेटेड ही देती हूँ, हैबिचुएशन की। सपोज व्हेन यू वर इन BS1, ठीक है, तो आपको कुछ टीचर्स असाइन किए गए थे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उनके साथ यू आर प्रोवाइडेड विद अ टाइम टेबल, ठीक। ठीक है, तो ये हमारे ये टीचर इस सब, यू आर नॉट लाइक इन दैट कंडीशन कि आपको डेली बेसिस पे आपको न्यू टीचर मिल रहा था या कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट्स की जो डिवीजन थी वो डिफरेंट हो रही थी या कुछ एक्सचेंज किए जा रहे थे, ऐसा कोई सीन नहीं था। यू पीपल वर बिकम हैबिचुअल ऑफ that some subjects are assigned to this teacher and some subjects are assigned to that one teacher, ठीक है। तो this is the example of actually habituation, again a very simple example. Okay, now we are having a second type of learning. Second type of learning is known as sensitization. जी, the second type of learning is known as sensitization learning, ठीक है। Sensitization, the word comes from sensitive. Sensitization learning basically class कौन सी learning होती है इसमें? It is the condition of responding to a certain stimulus in a sensitive manner. आपके सामने कोई certain सा stimulus आपको दिया जाता है, ठीक है, but you behave in a very sensitive manner towards that stimulus. मतलब आपने सपोज वो जो आपके पास स्टिमुलस आया है, आप उसको अचानक से सडनली बिहेव करते हैं, आप सडनली रिस्पॉन्ड करते हैं, आप सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इस रिस्पॉन्ड जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस चीज के बारे में, इसमें क्या होता है जी, सेंसिटिव, सेंस एज वेल एज सेंसिटिव, टू वर्ड्स हैं यहाँ आपके मेजर वन। Firstly, this type of learning is basic to classic. This one learning is related to your senses, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपकी sensitization learning है, that is related to your senses, ठीक है। इसमें आपकी senses involve हो रही हैं, इसलिए ठीक है, आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। और इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज अगर आप
किसी जगह पे यू आर सिटिंग स्टिल, ठीक है, आप बड़े आराम से अपनी ही की किसी सोचों में बैठे हुए और अचानक से कोई आपको बड़े किसी सपोज अगर किसी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई है या बाहर आपको कोई अ काइंड ऑफ ब्लास्ट, ठीक है, अ काइंड ऑफ लाउड साउंड, या मे बी आप कह लें कि अ काइंड ऑफ हिटिंग और स्ट्राइकिंग टू व्हीकल्स, ठीक है, कुछ इस तरह की अगर आपको साउंड फील हुई है तो आप एकदम से सडनली जर्क के साथ उठेंगे, ठीक है, मतलब आपको एक झटका सा लगेगा और आप डर भी जाएंगे, ठीक है, दैट इज बेसिकली द सेंसिटाइजेशन। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको, इट इज अ काइंड ऑफ फनी एग्जांपल, लेकिन आई एम गोइंग टू रिलेट इट। उसमें क्या होता है कि इफ यू नोटिस कि अगर आपको कोई अचानक से डराए, एंड इट इज हैपेंड विद मी यस्टरडे, आई वाज कमिंग Hell फ्रॉम द yeah. किचन, आई वाज कमिंग फ्रॉम द किचन और मेरी बहन ने मुझे फौरन से लाइक शी सेज लाइक हो, ठीक है, तो मैं इतनी गिलास तोड़ा शरीफ होगा से, आपने? नहीं, थैंक गॉड कि उस टाइम मेरे हाथ में कुछ था नहीं, लेकिन मैं डरी, और मैं डरी कैसे कि एक तो पहले मैंने चीख मार दी और उसके साथ मैंने उसी का बाजू पकड़ लिया एंड शी वाज जस्ट लाफिंग कि डराया भी तुम्हें मैंने है और तुमने फौरन से कैसे खौफ में इतनी मजबूती से मेरा ही बाजू पकड़ लिया, ठीक है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेंसिटाइजेशन। ये भी मैंने आपको बहुत कॉमन एग्जांपल दी है दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, ठीक है, और आपके साथ भी यकीनन इस तरह का कुछ हुआ होगा, सो इफ एनी वन ऑफ यू इज गोइंग टू रिलेट द एग्जांपल ऑफ सेंसिटाइजेशन यू कैन। ठीक है जी, हम अब फिर अपनी थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग पर आते हैं, ठीक है, योर थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज एन इनसाइट। जी, the third one type is known as, the third one type of learning is known as insight, ठीक है, अब insight में क्या होता है कि insight is basically the word comes from your cognition, insight, ठीक है, किसी चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो से, बहुत ज्यादा फोकस्ड होके, बहुत रीजनिंग्स एंड लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली जब हम फाइंड आउट करते हैं या लर्न करते हैं, दैट एग्जांपल इज बेसिकली नोन एज, और दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज बेसिकली नोन एज एन इनसाइट लर्निंग, ठीक है, ये एक तो इमीडिएट लर्निंग होती है। मैम ये एक्सपीरियंस से होती है मैम? जी अली, ये एक्सपीरियंस से लर्न की जाती है मैम, इनसे लर्निंग? व्हाट, प्लीज ट्राई टू स्पीक अगेन। इनसाइड लर्निंग में मैम एक्सपीरियंस का भी काफी रोल होता है ना? जी, ठीक है, इसमें आपकी कॉग्निशन इन्वॉल्व होती है, इसमें इनसाइट लर्निंग इज बेसिकली रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव लर्निंग ना, हमने पहले बात की है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी, जी, इसमें क्या होता है कि जो आपकी लर्निंग है ना, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉग्निशन, हम इसमें रीजंस एंड लॉजिक्स को यूज करते हुए किसी ना किसी लर्न बिहेवियर तक पहुंचते हैं, ठीक है, पहली बात ये है कि इसमें क्लैरिटी होती है, और सेकेंडली ये है कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग और इफ वी आर गोइंग टू अकॉम्प्लिश समथिंग इन आवर लाइफ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वी थिंक, ठीक है, with think for that specific phenomena। इसकी मैंने आपके लिए दो एग्जांपल्स नोट डाउन की है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी होती है, एक है जी आपके पास, दो एग्जांपल्स मैंने आपके लिए नोट डाउन की हैं, नंबर वन इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल फॉर द डॉग्स, ठीक है, उसमें मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पेट इन योर होम, ठीक है, आपको पता है कि इसने यहाँ से निकल जाना है, सपोज
इफ इट इज इन द रूम और whatever the cage और जहां भी आपने उसको रखा हुआ है, ठीक है। आप उसके लिए क्या सेट करेंगे, आपको पता है कि इसने यहाँ से मूव ऑन कर जाना है, यहाँ से ये escape कर सकता है, तो यू सेट अ बाउंड्री और अ काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल फॉर हिम, ठीक है। उस पेट के लिए आप कोई बाउंड्री या कोई ऑब्स्टिकल लगा देते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो जो डॉग है या वो जो कैट है वो क्या करेगी या करेगा, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी, लाइक दे यूज टू फाइंड आउट और दे यूज टू डू समथिंग फॉर दैट, कि हम उस बैरियर को, उस रुकावट को किसी ना किसी तरीके से हटा दें, तो यहाँ से हम फिर मूव ऑन कर जाएं, स्किप कर लें हम यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ इनसाइट लर्निंग। इसके अलावा यहाँ इसमें क्या होता है कि इसकी मैंने साथ ही आपको एक एग्जांपल दी है वीडियो गेम्स की, ठीक है। आई एम नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द वीडियो गेम जो भी आपने नोटिस किया होगा, व्हिच इज बैंड रिसेंटली द प्रीवियस डेज, पबजी, ठीक है। लेकिन मैंने उसका सुना है लोगों से कि लाइक इट इज अ काइंड ऑफ एडवेंचरस गेम, लाइक उसमें कुछ लेवल्स होते हैं एंड यू हैव मैम टू। अब ड्यूटी आ गई है, जी, अब कॉल ऑफ ड्यूटी आ गई पबजी की जगह। अच्छा ठीक है, लाइक उसको भी ओवरकम कर दिया है किसी ने, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए वीडियो गेम्स की एग्जांपल दी है कि आप जब आपके पास वीडियो गेम होती है, यू नो दैट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ लेवल्स, ठीक है। वीडियो गेम्स में लेवल्स होते हैं एंड यू हैव टू फुलफिल द फर्स्ट वन लेवल, देन यू आर एबल टू गेट इनटू द सेकंड वन लेवल, ठीक है। इसी तरीके से है ना, आप पहले लेवल को अगर फुली अचीव करोगे तो ही आपके पास जो सेकंड वन फेज है या सेकंड लेवल है तो वो ओपन होता है, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल इनसाइट लर्निंग में इसलिए दी है कि दैट यू पीपल थिंक, ठीक है। आपके पास अगर सपोज गेम है, सपोज कैंडी क्रश की ही बात कर लें, तो आप क्या करेंगे कि यू हैव टू कलेक्ट द कैंडीज और द टॉफीज व्हाटसोएवर, आप उनको प्रॉपर्ली कलेक्ट करेंगे, उनको स्मैश करेंगे ताकि वो प्रॉपर्ली ब्लास्ट हो जाए, फिर कहीं ना कहीं जाके अगले से अगले लेवल्स खुलते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज एन इनसाइट लर्निंग। क्लियर क्लास? क्रिस्टल क्लियर। मैं जी, तो इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ एग्जांपल इनसाइट की, अगर आप देना चाहें तो शेयर। एक पैरट की एग्जांपल है मैम। जी जी बताएं। वेल मैम, ये इसकी वीडियो काफी वायरल हुई थी। he was locked inside a cage, but he tend to manage the to unlock the key, unlock the lock, and escape from the cage, ma'am. अच्छा जी ठीक है, वो एस्केप कर गया था। He unlocked, literally unlocked the lock. अच्छा ठीक है, तो ये इसकी इनसाइट थी, ठीक है। इस तरीके की एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे यही अपना ये जो हमारा लर्निंग एंड बिहेवियर है ना, हियर वी आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ अ डॉग, ठीक है। ये जिस तरीके से आपने केज वाली की है ना, वहाँ हाँ यस यस, मुझे आपकी ही एग्जांपल से एक और एग्जांपल रिलेट हुई है। ऑक्टोपस का आपको पता होगा, अ काइंड ऑफ एन एनिमल, ठीक है। हाँ फिश, सी एनिमल में फॉल करता है ना ऑक्टोपस। तो उसकी जो कहते हैं कि ही इज हैविंग अ डीप इनसाइट, उसके जो हैंड्स है ना, ही कैन यूज द हैंड्स एंड इट कैन ओपन द जार, ठीक है। एक डिस्कवरी पर एक दिखा रहे थे अ काइंड ऑफ वीडियो, उसमें क्या था कि एक ऑक्टोपस था एंड यू नो दैट द ऑक्टोपस इज हैविंग अ लॉट ऑफ आर्म्स, ठीक है। वो क्या करता है कि उसके उसके पास एक जार पकड़ाया गया उसे, अ काइंड ऑफ जैम जार, ठीक है, और उसमें उसकी कोई फूड रख दी गई थी, ठीक है। तो ऑक्टोपस ने वो जैम का जो जार था ही ओपनड इट, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एन इनसाइट लर्निंग। द एनिमल is having a clear learning, he learns कि हमने किस तरीके से अपनी कॉग्निशन को यूज करना है, लाइक कॉग्निशन नो डाउट आपको पता है इट इज नॉट इन एनिमल्स, एनिमल्स आर ओनली हैविंग इमोशंस एंड फीलिंग्स, लेकिन बात हो रही है लर्न बिहेवियर की, ठीक है। तो उस लर्न बिहेवियर में वो क्या करते हैं कि वो एडअप हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन अपनी लर्निंग पर चलें। Yes, ma'am.
G class, your fourth one type of I think learning. we are discussing the fifth one, ma'am. Fifth one? Yes. Yep. No. We have only discussed. Yes, ma'am. We are going to discuss the fourth one. The fourth one. ठीक है. So the fourth one learning is known as observational learning. ठीक है. The fourth one learning is known as observational learning, as the word observation is indicating कि इसमें क्या होता है कि we learn the things just by observing others. ठीक है. इसमें हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं एंड वी लर्न द थिंग्स. ठीक है. अब वो ऑब्जर्वेशन किसी भी टाइप की हो सकती है. वी sometimes learn good things by observing others and we sometimes learn bad things also from observing others. ठीक है. अब because it depends on our observation, ये तो फिर हमारी जो path है उसके accordingly depend करता है ना कि either we are going to choose the right one path or the wrong one path. ठीक है. तो लेकिन observational learning is basically related to a type of learning in which you observe the things. ठीक है. और इसी को जो दूसरा नाम है सोशल लर्निंग भी कहा जाता है. जिस तरीके से पीछे हमने बात की इनसाइट लर्निंग को कॉग्निटिव लर्निंग कहा जाता है. ठीक है. तो इसी तरीके से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज नोन एज सोशल लर्निंग. सोशल किस सेंस में? बिकॉज व्हेन वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, व्हेन वी आर लिविंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, व्हेन वी आर लिविंग इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिटी. ठीक है. जब हम इन जगहों पर रह रहे होते हैं तो वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन विद लॉट ऑफ पीपल. ठीक है. हमारा इंटरेक्शन बहुत से लोगों से होता है. ठीक है. जिनमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं. ठीक है. द सर्कमस्टेंसेस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट द थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज दैट वी लर्न फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. हम दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं. इसकी एग्जांपल मैंने आपको अगेन आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है. बच्चे की एग्जांपल मैंने इसलिए दी है बिकॉज यू पीपल आर हैविंग किड्स और योर यंगर सिबलिंग्स और योर भांजे भतीजे. ठीक है. तो आप इनको बड़ी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. और वैसे भी एक लाइव एग्जांपल है. सो वी आर डिस्कसिंग साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी में इट इज बेटर टू हैव एन एग्जांपल ऑफ अ लिविंग बीइंग्स. ठीक है. तो बात यहाँ हम कर रहे थे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की. तो ये सोशल लर्निंग कहलाती है. फॉर एग्जांपल अ यंग चाइल्ड इज देयर. वो जिस तरीके से भी अपनी डेली बेसिस पे जो चीजें लर्न करेगा, जो सीखेगा, वो क्या होंगी कि वो अपने बड़ों को देखकर लर्न करेगा. ठीक है. कहा जाता है ना घरों में कि जो बड़ा बहन भाई है उसको बड़ा अच्छा, डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड और बहुत पंक्चुअल, रिस्पॉन्सिबल इस तरीके से होना चाहिए बिकॉज द यंगर वंस लर्न फ्रॉम देयर एल्डर्स. ठीक है. वो बड़ों को देख कर सीखते हैं. जो बड़े उनको बताते हैं वो नहीं एज सच वो सीखते, लेकिन जो उनको वो करता देखते हैं वो सीखते. जी क्लास, वी वर ऑन द फोर्थ वन टाइप ऑफ लर्निंग. हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की. वी वर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ठीक है. हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. हम अपनी जो सराउंडिंग है, अपनी सराउंडिंग में चीजों को देखकर उनसे सीखते हैं. ठीक है. अब वो किस तरीके से हो सकती हैं कि जी व्हाट हैपेंड? We learn the things by observing others. ठीक है. अब वो किस तरीके से, मैं आपको एक बच्चे की एग्जांपल दे रही थी अगेन, किस तरीके से कि यू नो दैट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर. ठीक है. आपने अगर इफ अ पर्सन इज एंटरिंग इन द होम और वो घर आते ही सबसे सलाम ले रहा है. ठीक है. और उसके बाद वो फौरन से उसने हैंड वॉश किए, वो फ्रेश हुए, फिर वो खाना खाने आया. ठीक है.
तो इस चीज को देखते ही बच्चे सीखेंगे. दे हैव द नॉलेज, दे आर एक्वायरिंग द स्किल और द नॉलेज दैट कि हमने अगर बाहर से आना है तो हमने आके ही दे सबको सलाम करना है. वी हैव. इसी तरीके से द सेम एग्जांपल इज व्हेन वी आर गोइंग आउटसाइड, और आपको पता है हम सबको अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज करते हैं. यहाँ से बच्चे सीखते हैं. तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि हमने देख देख कर जो चीजें सीखी हैं, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है. बच्चे खाना पीना सीखते हैं देखकर, ठीक है. लाइक दे यूज्ड टू सिट ऑन द डाइनिंग टेबल विद देयर पेरेंट्स, और उनको पता चल रहा होता है कि जी ऐसे खाना खाते हैं, ठीक है. फेशियल एक्सप्रेशंस बनाना बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, ठीक है. हम जिस तरीके से उनके सामने कभी कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस दें, लाइक द एक्सप्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, और आप कह सकते हैं कि the expressions of joy, anger, wonder और whatsoever, तो वो हमें देखकर सीख रहे होते हैं, ठीक है. इसी तरीके से अगर ये जो परमिशन की मैंने एग्जांपल दी है, लाइक चिल्ड्रन लर्न आल्सो दैट थिंग कि अगर सपोज हमने किसी से कोई चीज लेनी है और इफ वी आर गोइंग टू हैव समथिंग और ईट समथिंग, तो वो क्या नोटिस करते हैं कि उनको पता है कि हमने ये कहाँ से लेनी है, ये हमने परमिशन लेकर लेनी है, ठीक है. हम क्या करेंगे कि हम अपने बड़ों से जब हम सीख रहे हैं तो हम उनको क्या करेंगे, हम अलाउ करेंगे. बड़े जब हमें अलाउ करेंगे, तो फॉर एग्जांपल लाइक इफ अ किड इज going to eat something, like he is demanding some cookies or some biscuits from his mother, ठीक है. तो अगर उसको पता चला है कि बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने जो बिस्किट थे या वट एवर द ईटेबल इज देयर, उसने वो विदाउट परमिशन लिया है एंड ही गॉट स्नब्ड बाय द मदर, ठीक है. उसे डांट पड़ी है, तो वो क्या सीख लेगा फौरन से, ही लर्न्स एट द मोमेंट दैट इफ he is in the need of something, so the first one thing is just to take permission. ठीक है, सही बात कर रही हूँ, ऐसा ही होता है या नहीं? यू नोटिस ना, क्योंकि आपको पता है वी आर यस मैम, होता the simple one, most simplest one examples, ठीक है. इसी तरीके से अगर आप में से कोई अगेन रिलेट करना चाहता है अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, तो यू कैन. गुड मैनर्स. यस, गुड मैनर्स, बिल्कुल ठीक है. गुड मैनर्स, एटिकेट्स वी लर्न फ्रॉम आवर एल्डर, ठीक है. वही जो अभी हमने बात की, जिसको मैंने ओपनली डिस्कस कर दिया, आपने उसको एक अम्ब्रेला टर्म में ले आए हैं कि गुड मैनर्स, जो द वे ऑफ ग्रीटिंग, द वे टू हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, ठीक है, हाउ टू स्पीक, की गुड मैनर्स, ये सब हम अपने एल्डर से सीखते हैं. वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स. आपको पता है द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से हम लर्निंग करते हैं, दैट इज ऑब्वियसली आवर होम, ठीक है. हमारा घर होता है पहला इंस्टीट्यूशन. उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्कूल्स या फिर जो आपके पीयर ग्रुप्स हैं, उधर तो हम बाद में शामिल होते हैं, ठीक है. वहाँ हम बाद में उन चीजों को ज्वाइन करते हैं. तो इसके बाद मैं आपको आपकी जो फिफ्थ वन लर्निंग है उसकी एग्जांपल देना चाहूंगी. फिफ्थ वन लर्निंग इज नोन एज द क्लासिकल और पेवलोवियन कंडीशनिंग, ठीक है. फिफ्थ वन लर्निंग इज क्लासिकल और पेवलोवियन लर्निंग. पेवलोवियन लर्निंग इसका नाम इसलिए है बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय अ रशियन साइकोलॉजिस्ट. एक आदमी था रशियन, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था. आइवन पैवलव इज हिज नेम, ठीक है. Ivan Pavlov is the name of the Russian psychologist. He gave the concept of classical conditioning. अब classical conditioning basically क्या होती है कि जिसमें दो स्टिमुलस हैं आपके पास, दो स्टिमुलस, ठीक है, and they repeatedly paired after one another. मैम इसका एक्सपेरिमेंट याद है मैम, बायो में पढ़ा था मैंने. जी, कौन से वाला, कौन से वाला बताएंगे आप? मैम वो बेल वाला था, सलाइवेटिंग डॉग, रूफस द डॉग वाला. Exactly the same one. Russian psychologist Ivan Pavlov gave the concept of the dog. Like उसने experiment किया था dog पर, and that is related to ringing bell, and the ringing bell itself contains some sort of food for the dog, ठीक है. And as the result of both of the stimulus, the dog starts salivation, ठीक है.
तो ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लर्निंग में दूसरी जो बात मैं आपको बताने जा रही थी वो ये थी कि हम जब हमारे पास दो स्टिमुलस होते हैं तो वी ट्राई टू एसोसिएट और वी ट्राई टू रिलेट these two kinds of stimulus। ठीक है, तो अब उनको हम रिलेट कर लेते हैं आपस में। ठीक है, दो स्टिमुलस आपस में अच्छा मैम, मैं एसोसिएट हो इसकी एक जाते हैं नॉवल और से एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर इजाजत है। जी जी जरूर। मिस्टर चिप्स मैम, बिल्कुल। जो सो बेल्स बेल्स पे अपना मैम सारी रूटीन चलाता था। कैसे करता था? वेल मैम, पढ़ा था मैं, जब भी बेल बजती थी तो पता लगता था ये प्रेप पीरियड है, तो अब मेरी चाय का टाइम हो गया है, अब ये शाम की बेल बजी है तो मेरा ये टाइम हो गया। तो उसने अपनी रूटीन कौन, क्या नाम था उसका, स्कूल्स की बेल से उसने रिलेट की हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं भी आपको यहाँ बेल से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल देने वाली थी कि व्हेन यू पीपल वर इन द स्कूल, तो आपको पता होता था कि फोर्थ पीरियड के बाद जो बेल बजेगी दैट इज द ब्रेक। ठीक है, वो ब्रेक बेल होती थी और उसका स्टिमुलस क्या था कि उसकी जो स्पेशली इन क्लासिकल, फिजाइया। ठीक है, दैट इज स्पेशली डिजाइन टू योर माइंड, टू योर मेमोरी। आपने उसको एसोसिएट कर लिया था दैट द फोर्थ वन बेल which rang after the fourth period is associated with break and break is directly associated with food। ठीक है, कि आपने ब्रेक करनी है, आप खाएं पिएंगे, ठीक है, आपका रिसेस पीरियड होगा, उसके बाद फिर आप थोड़ी देर बाद फ्रेश होके फिर आप अपनी अगली क्लासेस को ज्वाइन करोगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ लर्निंग व्हिच इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसी में a kind of example is there that is conditioned nausea। इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल रिलेट करने की कोशिश इस तरीके से यहाँ की है कि you people have noticed that कि हम अपनी सपोज वी आर फेसिंग द इश्यू फूड पॉइजनिंग। अगर खुदा ना खास्ता आपको किसी चीज से फूड पॉइजनिंग हो गई है एंड योर स्टमक गॉट डिस्टर्ब बाय दैट स्पेसिफिक फूड, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो आपका कंडीशनड नोजिया बन जाता है। कि वो आप अगर आप व्हेन यू सी द फूड अगेन और व्हेन यू आप कह लें कि टेस्ट द फूड अगेन और स्मेल द फूड अगेन, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि आप you feel a kind of nausea feelings related to that। क्योंकि उस जो आपकी एक्सपेरिमेंट था, इवेंट था, उसके साथ you are having a kind of bad memory। ठीक है, वो आपके पास में कहीं थी और उसके साथ आपका एक बैड रिलेशन रहा है, बैड एक्सपीरियंस रहा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो कम टुवर्ड्स द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन है जी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू हाउ यू ऑपरेट द थिंग्स। आपको इसमें पता चलता है कि आप चीजों को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें हम अगर ओवरऑल मैं आपको बात बताऊं, ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह ही एक दूसरे से रिलेट करती है। इट इज ऑल्सो हैविंग अ काइंड ऑफ एसोसिएशन जस्ट लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, लेकिन इसमें क्या होता है कि द वर्ड ऑपरेंट is related to how you operate the things। ठीक है, आप चीजों को ऑपरेट कैसे करते हो। पहले वाली जो आपकी कंडीशनिंग थी क्लासिकल, इट इज गिवन बाय अ रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवन पैवलोव, बट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय आप कह लें कि गिवन बाय अ लिंग्विस्ट एंड ही इज आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट हुज नेम इज बीएफ स्किनर। ठीक है, यू हैव read the name of BF Skinner इज इट in बीएफ your स्किमर? Skinner, it is double N। गॉट इट। ठीक है, स्किनर, बीएफ स्किनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें क्या था कि ही ओनली दैट जो आपकी एसोसिएशन होती है, जो आपकी लर्निंग होती है, दैट इज ओनली मॉडिफाइड बाय टू थिंग्स, एक रीइंफोर्स और एक पनिशमेंट। मतलब आप जो अपनी लाइफ में चीजें लर्न कर रहे होते हैं वो दो उनको चीजों पे वो मॉडिफाई हो रही होती है। या आपको आपके किए हुए काम की, अगर आपने सपोज बुरा किया है, समथिंग बैड, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या, उसके लिए आपको फौरन से पनिश किया जाता है। बट यू हैव डन समथिंग गुड, तो
फौरन से आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में मैंने ट्रेनिंग ऑफ पेट्स आपको देने की कोशिश की है। ट्रेनिंग ऑफ पेट्स में भी यू हैव नोटिस दैट कि हम जिस तरीके से अपने पेट्स को ट्रेन कर देते हैं, दे ऑपरेट दैट पर्टिकुलर वे। ठीक हो गया क्लास? सो फॉर टुडे दिस इज इनफ। वी हैव डिस्कवर्ड लर्निंग along with its 6 types, ठीक है। आपके कंटेंट में जो अब जो 3 मेजर टाइप्स आप एक्सप्लोर करोगे आपके कंटेंट में, इफ यू आउटलाइन आपके 3 मेजर इस चैप्टर में 3 मेजर कंटेंट्स को आपने कवर अप करना है, दैट आर क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। यू आर गोइंग Yes, टू ma'am. डिस्कवर